क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पोलोनोमियल्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी हमें ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उनकी रिलेशनशिप, उनके कोएफिशिएंट से जीरोस की क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। आंसर नंबर फर्स्ट, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम इसके फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x प्लस 10। यहाँ से x कॉमन आया, इन दोनों को पेयर बना लिया, ये x प्लस 5 आया, यहाँ पर 2 कॉमन है, ये भी x प्लस 5 आया। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए। तो 4 जीरोज x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 आया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आया। तो इसके दो जीरोज आ गए, -5 और -2, दो जीरोज हो गए। तो हमें कहता है जीरोस इसके फाइंड करो, तो जीरोस तो इसके निकल गए। अब ये कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमें बताना है। तो जो हमारा जनरल फार्मूला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो उसके अंदर द सम ऑफ जीरोस का फार्मूला था द सम ऑफ जीरोस माइनस के b अपॉन a। और मतलब द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ये b कोएफिशिएंट ऑफ x का है, माइनस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये नीचे है a, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये नीचे। और उसमें द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था c अपॉन a। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हुआ, c अपॉन a। c है कांस्टेंट नंबर और a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट नंबर, मतलब उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो, और a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, इसके रिलेशनशिप में हम लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ हम एक्स का देखेंगे इसमें क्या है, वो 7 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। और सम ऑफ जीरोस, जीरो हमारे -5 और -2 निकले हैं, ये -7, तो ये -7 इज इक्वल टू -7 इक्वल आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम देखें, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये c अपॉन a है। तो ये c अपॉन a हमने लिखा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे जो जीरोस हैं वो -5 है और -2 है, -5 इंटू -2 लिखा, c कांस्टेंट नंबर 10 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 टू द 10 हो गया और ये इक्वल टू 10, ये वेरीफाई हो गई। जो सम ऑफ जीरोस ही वेरीफाई होगा, दोनों इक्वल आए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी दोनों इक्वल हैं, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से
ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच में बताएं। तो देखें आंसर नंबर 2, ये पॉलीनॉमियल्स लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें एक्स नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं प्लस 0x माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर करने में हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3, यानी एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू आ गया √3 और दूसरा एक्स इज इक्वल टू आया माइनस के √3, यानी जीरोस जो हो गए, जीरोस आर हो गए √3 एंड माइनस के √3, दो जीरोस हो गए इसके √3 और माइनस √3 हो गए। तो हमें जीरोस फाइंड करनी थी, जीरोस निकल गई हैं। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे वही, द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, जो इनके जीरोस हैं वो ये है √3 और प्लस में माइनस के √3 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का इसमें है 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर पहले कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा माना जाता है। तो इधर ये प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा और ये भी 0, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, वो क्या होता है C/A, मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट जो टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस है एक तो √3 है और दूसरा है माइनस के √3, तो इनका प्रोडक्ट में लिखा और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर है -3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, ये 1 लिख दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, ये माइनस लगाया, माइनस लगा दिया और ये -3 आ गया, -3 इज इक्वल टू -3, ये वेरीफाई हो गया।